हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन कम्बिनेशन का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। देखें, आज जो है हम डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? हमें पता है कि जो डिजिट्स हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब है। इनको हमें यूज करना है, इन डिजिट्स को यूज करना है। अब डिजिट को यूज करते हुए हमें कोई भी, जैसे 2 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की डिजिट बनानी है। 2 नंबर डिजिट टू बी फॉर्म्ड और 5 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड, ये बनाने हैं। तो अब उसमें कई सारी परिस्थितियां होती हैं कि भाई रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है। तो एक होता है रिपीटिशन अलाउड, इसको हम शॉर्ट में आर बोलेंगे। रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो क्या है ये देखना पड़ेगा हमें। अब जैसे मान लीजिए फ्रॉम डिजिट्स 1, 2, 3, 4 लेके 9 तक 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड। फर्स्ट पार्ट है उसका रिपीटिशन अलाउड, सेकंड पार्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, यदि फर्स्ट पार्ट की बात करें तो अपने को जितने डिजिट की नंबर बनानी है उसका एक बॉक्स बना लें। चार बॉक्स बना लिए। अब इस बॉक्स को भरना है हमें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो डिजिट है वो 1 से लेके 9 तक है, मतलब अपने पास 9 डिजिट है। अब जब भी हम कभी भी नंबर लिखते हैं तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो पहला तो यही बॉक्स भरा जाएगा। जब डिजिट लिखते हैं तो पहले ऐसा तो नहीं इस साइड से लिखते हो, इस साइड से लिखते हो। तो ये पहले वाले बॉक्स में पहली नंबर भी आ सकती है, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक कोई भी आ सकता है। तो 9 आ गया, 9 ये आ गया। हाँ, अब पहला वाला केस ले रहे हैं, रिपीटिशन अलाउ है। मतलब रिपीटिशन अलाउ का मतलब यहाँ जो डिजिट आ चुकी है, ये 9 तो तरीके हैं, आएगी तो एक ही डिजिट। मान लो 5 आ गई या 6 आ गई या 10 आ गई। ऐसा तो है नहीं थोड़ी देर के लिए एक आ जाएगी झालर की तरह, फिर 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोई एक ही डिजिट आएगी यहाँ पे। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं या टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो हम देख रहे हैं। अच्छा, 9 डिजिट आ सकती है यहाँ पे। अब रिपीटिशन अलाउड मतलब यहाँ जो डिजिट आ गई है फिर से यहाँ आ सकती है। इसका मतलब यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा, इस पे भी 9 आएगा और इस पे भी 9 आएगा। और ये जो सारी डिजिट होती हैं, जैसे यहाँ पे लिख रहे हो आप, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ के आने से यहाँ तो ये तो मना कर नहीं रहा है। रिपीटिशन अलाउ है मतलब यहाँ जो आगे वो आगे वाला भी आया, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो क्या होगा, इन सभी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे। तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये 9 की पावर 4 आ जाएगा। या अपन कहें 3 की पावर
8 आ जाएगा। 3 की पावर 8 में जो भी आता हो 6 5 6 आता है या जो भी आता है वो आ जाएगा। आप 9 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। ये तो सॉल्व करके आप देख लें क्या आता है। सेकेंड केस देखें। सेकेंड केस में बॉक्स वही हमें 4 बनाना है क्योंकि 4 डिजिट की है। ये डिजिट 5 होती तो बॉक्स 5 बना देते। तो वही 1 2। अब सेकंड पार्ट में रिपीटिशन नॉट अलाउड है। इसका मतलब ये पहले वाले पे तो 9 करी जाएंगी। अब रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब क्या है, 9 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ आ जाएगी तो फिर वो अगले वाले में नहीं आएगी। इसका मतलब यहाँ मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 7 आ गई, तो अब दूसरे वाले बॉक्स में 7 के अलावा जो बची हुई 8 डिजिट है वो आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। फिर रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो यहाँ जो डिजिट आ गई फिर यहाँ नहीं आएगी, मतलब 7 हो जाएगा, फिर ये यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 8 × 7 × 6, ये आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 72 हो गया और ये 42 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 42 2 या 84, 4 आ गया, 8 कैरी हो गई, 7 14। ये आ गया। यानी रिपीटिशन अलाउ हो रहा है वो तो इतने डिजिट आ रही हैं, और रिपीटिशन अलाउ नहीं हो रहा है तो ये इतने डिजिट आ रही हैं। इससे आधी से भी कम आ रही हैं। ठीक है, और देखें जरा। फ्रॉम क्वेश्चन 2 कहिए इसको क्वेश्चन 1 कहिए। फ्रॉम डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए ये डिजिट है आपके पास 5 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड। 5 डिजिट की नंबर बनानी है। पहला है रिपीटिशन अलाउड, सेकंड है रिपीटिशन नॉट अलाउड। इसको यदि हम देखें, इसका सॉल्यूशन देखें हम, तो पहले पार्ट की यदि हम बात करें तो हमें 5 डिजिट बनाना है तो 5 बॉक्स बना लीजिए। ये 5 बॉक्स बना लिए। अब पहला पार्ट हम कर रहे हैं, रिपीटिशन अलाउ है। तो अब पहले बॉक्स की यदि हम बात करें, ये तो सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में 0 नहीं आता है। इसका मतलब पहले वाले में 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, 7 जा सकता है। इसका मतलब पहले बॉक्स के भरने के 7 तरीके पॉसिबल हैं। ठीक है, अब रिपीटिशन अलाउ है। अलाउ है मतलब ये सारी डिजिट तो आ ही सकती हैं, लेकिन सेकंड नंबर पर 0 भी आ सकता है। तो सेकंड नंबर को हम 8 तरीके से भर सकते हैं। इसको भी 8 से ही भरेंगे, इसको भी 8 से ही भरेंगे, इसको भी 8 से भरेंगे। तो क्या आ गया, तो 7 × 8 × 8 × 8 × 8
7 इंटू 8 की पावर 4, या अपन कह सकते हैं 7 इंटू इसको 2 क्यूब पावर 4, 7 इंटू 2 की पावर 12। अब आप इसको सॉल्व करें तो उससे अच्छा ऐसे ही छोड़ दें। अब जरा सेकंड पार्ट की तरफ देखें। सेकंड पार्ट में कोई आपको 5 ही बनाने हैं। 1 2 3, ये आपके 5 बॉक्स बन गए। अब यहाँ रिपीटिशन अलाउ नहीं है। अब देखें जरा, ये पहले वाले बॉक्स में ये 0 के अलावा 60 डिजिट आ सकती हैं, तो वहां भी आई थी। वहां पे क्या था कि रिपीटिशन अलाउ था, मतलब जो डिजिट आ चुकी है वो फिर से भी आ सकती है। लेकिन ये क्या हुआ, इसको समझिए जरा। ये 7, मान लो इन 7 में से अभी समझने के लिए मान लीजिए हमने 4 ले लिया, 4 आ गई मान लीजिए यहाँ। अब रिपीटिशन अलाउ है नहीं तो 4 तो आएगा नहीं, तो 4 को छिपा दो, तो 3 डिजिट ये और 3 है, 6 डिजिट बची। लेकिन दूसरे नंबर पे तो 0 भी आ सकता है, तो 7, यानी इस वाले को फिर से आप 7 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगले वाले पे चलें। अगले वाले पे चलें तो आपकी 2 डिजिट तो यूज हो चुकी हैं, 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं मान लीजिए। ठीक है, ये और ये मान लीजिए 2 डिजिट यूज हो गई, तो 2 ये बची, 3 ये और 0, तो ये आ गया 6, ये 5 और ये 4। इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, यानी 49 इंटू, ये इतना आ गया। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपने को ये नहीं देखना है कि आंसर कितना आ रहा है, अपने को मतलब ये देखना है कि चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और देखें जरा, find number of numbers formed by using digits 1 2 3 4 5 6 7 and 8। सॉल्यूशन देखिए, इसमें लिखा है नंबर ऑफ नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स लिखा है, इसमें ये नहीं लिखा है कितने डिजिट की हमें नंबर बतानी है। इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास डिजिट हैं 8, तो 1 डिजिट की नंबर भी बन सकती हैं, 2 डिजिट की नंबर भी बन सकती हैं, 3 डिजिट की नंबर भी बन सकती हैं। और इसमें 2 केसेज हैं, पहला है रिपीटिशन अलाउड है, दूसरा रिपीटिशन अलाउड नहीं है। केस फर्स्ट, रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है तो इसको RA हम कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट की कितनी नंबर बन सकती हैं, 8 ही बन सकती हैं। 2 डिजिट नंबर, अब रिपीटिशन अलाउ है, रिपीटिशन अलाउ है तो यहाँ 8 यहाँ 8,
8 स्क्वायर मतलब 64 हो गया। 3 डिजिट नंबर 8 8 8 यानी 8 क्यूब हो गया। 8 क्यूब मतलब 512 आ गया। 4 डिजिट नंबर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की पावर 4 आ गया। 5 डिजिट नंबर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो ये 8 की पावर 5 आ गया। 6 डिजिट नंबर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की पावर 6 हो गया। 7 डिजिट नंबर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 की पावर 7 हो गया। 8 डिजिट नंबर 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 की पावर 8 हो गई। तो देखिए अब उसने नंबर ऑफ नंबर्स कहा है, तो वो या तो 1 डिजिट की होगी या 2 डिजिट की होगी या 3 डिजिट की होगी या 4 डिजिट की, और लगेगा सब में, और ये होगा या 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 ये होगा। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना आएगा? 8 8 स्क्वायर, 8 क्यूब, 8 4, 8 5, ऐसे 8 की पावर 8 तक करेंगे। अब ये इनफाइनाइट GP1 नहीं है, इनफाइनाइट टर्म नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो ए कितना है? 8, आर है 8, और 8 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 8, यानी 8 अपॉन 7, 8 की पावर 8 माइनस 1, ये आ गया। सेकेंड पार्ट देखें जरा, रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो 1 डिजिट की कितनी नंबर बनेंगी? 1 डिजिट की नंबर तो 8 ही बनेंगी। टू डिजिट नंबर्स क्या होगा? 2 डिजिट के लिए 2 बॉक्स बनाइए, पहले में 8, दूसरे में 7, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। 8 इंटू 7 तो 56 आ गया। 3 डिजिट नंबर देखें, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 इंटू 42, 8 इंटू 42, 8 इंटू 42 मतलब आ गया है 32, इतना आ गया। 4 डिजिट नंबर 8 7 6 5, तो ये आ गया 56 इंटू 30, ये तो 0 आ गया, 8 16, इतना हो गया। 5 डिजिट नंबर्स 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो कितना आ गया ये? 1680 इंटू 4, कितना आया ये? 0, 8 चौका 32, 32 और 67, ये आ गया। 6 डिजिट नंबर
6 डिजिट में क्या होगा 8 7 6 5 4 3 ये आ गया। तो कितना आ जाएगा ये 0 6 21 ये आ गया 6 डिजिट नंबर। सेवन डिजिट नंबर्स कितनी आएंगी 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 40 320। ये 7 डिजिट नंबर आएंगे। अब रह गया 8 डिजिट नंबर्स। एट इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये भी उतना ही आएगा 40320। तो टोटल डिजिट्स की बात करें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाउंड क्या आएगा 8 प्लस 56 प्लस 336 प्लस 180 प्लस 6720 प्लस 20160 प्लस 40320 प्लस 40320 ये आ गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये हो गया 80 640 और 20 160 0 0 8 0 इतना हो गया ये। अच्छा अब इसको ऐड करो इसमें तो 6720 1680 336 56 और 8 ये आया। तो 12 20 हो गया 2 2 2 4 4 और 8 12 12 और 8 20 2 10 23 और 3 26 109600 इतना आ गया ये रिपीटिशन अलाउ ना हो तब के लिए आंसर है ये और रिपीटिशन अलाउ हो तो पहले जो आया था वो है। और देखें जरा क्वेश्चन 4 देखें। फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स from digits 0 1 2 3 4 5 6 केस फर्स्ट रिपीटेशन अलाउ है, सेकंड केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो अब इसके सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो पहला पार्ट ले रहे हैं
रिपीटिशन अलाउड। वन डिजिट नंबर देखें, एक डिजिट की कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, तो 7 हो गई, 6 हो गई। दो डिजिट की बॉक्स बना लो। पहले बॉक्स में ये 1 से लेके 6 तक की नंबर आ सकती हैं, और अगले में रिपीटिशन अलाउ है तो 7 आ सकती हैं। तो 6 × 7 तो 42 आ गया। ऐसे ही 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर क्या होंगी? 6 7 × 7, तो ये आ गया 42 × 7, तो कितना आ गया? 4, 294 है। फोर डिजिट नंबर्स कितने आएंगे? 6 × 7 × 7 × 7, कितना आ गया? 294 × 7, तो कितना आ गया? 7 चौका 28, 9 7 63, 63 और 2 65, 6 कैरी, ये इतना आएगा। ये 4 डिजिट नंबर है। अब हम देखें 5 डिजिट नंबर। पांच डिजिट की नंबर की हम बात करें, 6 × 7 की पावर 4, तो 2058 × 7, 56 का 6, 5 35 और 5 40, 6 डिजिट नंबर, 6 × 7 की पावर 5, 7 डिजिट नंबर, 6 × 7 की पावर 6। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स क्या आएगा? 6 6 प्लस 6 × 7, 6 × 7 स्क्वायर, 6 × 7 क्यूब, 6 × 7 की पावर 4, 6 × 7 की पावर 5, 6 × 7 की पावर 6। तो 6 तो कॉमन, क्या बचा? 1 + 7 + 7 स्क्वायर, 7 क्यूब, इसी तरीके से 7 की पावर 6 तक हो गया। ये जीपी है, जीपी में टर्म है 7, तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 1 7 की पावर 7 -1 अपॉन 7 -1, तो 6 × 7 की पावर 7 -1 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, यानी आ गया 7 की पावर 7 -1। यार ये रिपीटिशन अलाउ है, वो वाले पार्ट का आंसर है ये। अब सेकंड पार्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड, वो देखें जरा। सेकंड पार्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो 1 डिजिट नंबर तो 6 ही बनेंगे,
2 डिजिट नंबर, पहले बॉक्स में 6 आ जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक की नंबर हैं वो जो 6 आ जाएंगे। अब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो एक कम उसमें से हो जाएगी, लेकिन 0 आ जाएगी तो 6 आ जाएगी, यानी 6 स्क्वायर आ गया। 3 डिजिट नंबर, 6 इंटू 6 इंटू 5 तो 6 स्क्वायर इंटू 5 आ गया। 4 डिजिट नंबर्स कितने आएंगी? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये आ गया 20 इंटू 6 स्क्वायर। 5 डिजिट नंबर, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो 6 स्क्वायर इंटू 60। 6 डिजिट नंबर्स, 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 तो 6 स्क्वायर इंटू 120 आ गया। आओ 7 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट की कितनी आएंगी? 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 स्क्वायर इंटू 120 आ गया। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, एक को समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे 3 डिजिट वाली में क्या था, एक को समझ लीजिए। जैसे अपने पास डिजिट है ये पहले वाले बॉक्स में तो यही 6 जा सकती है, लेकिन जा सकती है, लेकिन जाएगी तो एक ही। मान लीजिए फॉर एग्जांपल के 3 चला गया, 3 चला गया तो 5 बची और एक 0 तो 6 आ गई। अब यहाँ भी कोई डिजिट आ चुकी होगी तो अगली बार 5 बचेंगे, तो यह है 665। अब मान लीजिए ये 4 डिजिट की होती, 4 डिजिट की में क्या होगा? पहले ये 6 हो जाएंगी, फिर 6 में से कोई एक चली गई, फिर 6 बची, फिर यहाँ एक आ चुकी तो 5, फिर 4। देखिए 6654 इसी तरीके से चल रहा है। फिर 66543, 66543 6654321 ये आ गया। अब इन सब का सम कर दें। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हुई है? 6 स्क्वायर इंटू 5, 6 स्क्वायर इंटू 20, 6 स्क्वायर इंटू 60, 6 स्क्वायर इंटू 120, 6 स्क्वायर इंटू 120, 6 स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 ये आ गया। तो 6 स्क्वायर ये कितना हो गया? 240, 300 और 326 ये आ गया। 326 इंटू 36 ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।